उजियारे में अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सतत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। लोकतंत्र के दो आंखें हैं और दोनों की आंखें स्वस्थ रहे, सक्षम रहे, ताकि हमारा विधायिका मजबूती के साथ इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। देखिए माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान पर एक बार बैठ जाएं सभी लोग। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर एक बार बैठ जाएं। आपको एक बार आग्रह करेंगे सभी लोग बैठ जाए। पहले आसन एक बार बैठ जाए सब लोग। आसन आप लोगों से कुछ कहना चाहती है, बैठ जाए एक बार, आग्रह है बैठ जाए एक बार। माननीय सदस्यगण, 17वीं बिहार विधानसभा का यह 5वां सत्र है और अब तक के सत्र और सत्रों की बैठकों में आप सभी के सहयोग से सदन 100% चला और प्रश्नों का जवाब भी 100% आया। ये आप सबकी सामूहिक उपलब्धि है। विगत 2-3 दिनों से जो गतिरोध आया है, पिछले 2-3 दिनों में सत्र के आरंभ से ही सदन में जो कुछ हो रहा है उससे हम सभी वाकिफ हैं। हम सबों का प्रश्न पूछना बता रहे हैं। हम सबों का प्रश्न पूछना, सरकार को उत्तर देना, आसन को आप सबों को संरक्षण देते हुए सदन का संचालन करना, यही संसदीय परंपरा होता रहा है और मैंने भी इसी परंपरा का निर्वाहन किया है। अब जब मैं इस आसन पर हूं, किसी मामले में विरोधी दल के सदस्यों का तीखा विरोध देखा हूं और कभी सरकार का उत्तर देते हुए आपा खोते हुए भी देखा हूं, परंतु आसन की व्यवस्था है कि आम जनता के दुख दर्द का निपटारा इस सदन के माध्यम से हो सके, इसका निर्वाहन करना है। जो कुछ भी अप्रिय बातें हुई है उन पर मेरी सदन नेता प्रतिपक्ष और कुछ वरिष्ठ मंत्रीगण सभी को गंभीरता से विचारना है। सदन ने इस संदर्भ में अपना वक्तव्य भी संसदीय कार्य मंत्री जी दिए हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमें जनप्रतिनिधि के रूप में मिले अपने कर्तव्यों का निर्वाहन विधायिका को मजबूती प्रदान करते हुए और प्रशासनिक अराजकता को रोकते हुए सदन नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र के दो आंखें हैं और दोनों की आंखें स्वस्थ रहे, सक्षम रहे, ताकि हमारा विधायिका मजबूती के साथ इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते रहे। ये हम सबों की इच्छा है। और माननीय सदस्य, कहा जाता है कि इंसान को मृत्यु से नहीं
बल्कि अपजस और बदनामी से डरना चाहिए। मैंने इसी मूल तंत्र को लेकर आज तक अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन जिया है। हमेशा सिर झुकाकर लोगों से मिले प्यार और प्रतिष्ठा को ग्रहण किया है और खुले दिल से हंसते हंसते चुनौतियों को स्वीकार किया है, जिसमें आप सबों का स्नेह और आशीर्वाद भी मिला है। मेरी अटल आस्था रही है कि हमसे पहले यह देश और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोग आएंगे चले जाएंगे, लेकिन यह देश बना रहेगा। अतः मेरे वचन कर्म से इस महान देश की विराट प्रतिष्ठा पर रंच मात्र भी आंच न आने पाए। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उसे इस पवित्र सदन की गरिमा के लिहाज से कतई उचित नहीं कहा जा सकता। हमारा आज आने वाला कल का इतिहास है और इतिहास की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण और बारीक होती है। हमारा आज का आचरण और व्यवहार जब इतिहास का हिस्सा बन जाता है, तब उसे सही या गलत साबित करने को हम और आप मौजूद नहीं होंगे। इसलिए हम वर्तमान व्यवहार को नियम, कायदे और मर्यादा की परिसीमा में रखें तो आने वाला समय हमें याद रखे, पर हमसे नजर चुराने को मजबूर न होना पड़े। माननीय सदस्यगण, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां परस्पर विरोध हो सकता है। विरोधियों को मित्र बनाने की कोशिश होती है, लेकिन यहां कोई शत्रु नहीं होता। राजनीति की रफ्तीली राहों में फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, और इसमें से किसी भी लोग अपना दामन बचाकर नहीं निकल सकते। ये काजल की कोठली है। दामन बचाकर निकल जाना इस लोकतंत्र के मंदिर से एक बड़ी बात होगी। हमें बुराई के कीचड़ पर पांव जमाकर फूल की तरह खिलना होता है। हमें फूल की तरह संघर्ष का धूप झेलकर अपने क्षेत्र और परिवेश को खूबसूरत बनाने का प्रयास करना पड़ता है। मैंने आज तक के अपने सार्वजनिक जीवन को इसी सरलता, सहजता, साफगोई से जीने का प्रयास किए हैं। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ वैसा दोबारा न होने पाए, यह संकल्प लेकर आगे बढ़ना होगा। जब हम और आप यहां नहीं होंगे, हमारे निशा होंगे, तब नाम प्रतिष्ठा के बजाय हमारी आपकी पहचान होगी। हम जिस महान सदन के अंग हैं, वहां की परंपरा हमें यही कहती है, स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि इसे हवा के छोटे मोटे झोंके हिला नहीं सकते। यह व्यवस्था हमें सिखाती है कि बिना घृणा के विरोध किया जा सकता है और हमें बिना हिंसा के समाज की बेहतरी हो सकती है। अतः हमें अपनी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान रखते हुए अप्रिय प्रसंगों की तरफ पीठ करते हुए आगे बढ़ना है। हम मर्यादा और कल्याण के रास्ते पर हम सबको मिलकर चलना है। अंत में आपसे श्रद्धेय अटल जी की लिखी 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। उजियारे में, अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसलिए आगे